Hello everyone, how are you all? I hope well and good. As you know, myself is Anil Kumar and I am here at this platform for the subject zoology. So हमारे जो रेगुलर सेशन थे उनमें हम डिस्कस करते हुए आ रहे थे हमारे ह्यूमन फिजियोलॉजी का रेस्पिरेटरी सिस्टम वाला सेगमेंट जो कि एनसीईआरटी में गिवन है ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस के नाम से। ठीक है, उस सेगमेंट में हमने जनरल इंट्रोडक्टरी पार्ट देखा था, देन हमने रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स देखे थे, उसके बाद हमने ब्रीदिंग की मैकेनिज्म को डिस्कस करा था जिसमें हमने देखा था कि इंस्पायरेशन कैसे होता है और एक्सपायरेशन कैसे होता है। ठीक है, कैसे इनमें कौन कौन सी मसल्स ग्रुप का रोल रहता है, कौन से प्रेशर का रोल रहता है और किस टाइप से ये एक्टिविटीज जो हैं वो कंप्लीट होती हैं। फिर उसी सीरीज में हम आप डिस्कस करेंगे नया सेगमेंट जो है रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज के नाम से। ठीक है, रेस्पिरेटरी वॉल्यूम का मतलब होता है यानी कि बेसिकली हम एयर के वॉल्यूम का डिस्कशन करेंगे और हमारे फिर रेस्पिरेटरी कैपेसिटीज यानी कि कितने एयर वॉल्यूम को हम इनहेल कर सकते हैं या एक्सहेल कर सकते हैं। ठीक है, इस चीज का डिस्कशन करने वाले हैं। तो इसी सेगमेंट में हम सबसे पहले देखेंगे कि वॉल्यूम का मतलब क्या है और कैपेसिटी का मतलब क्या है। तो रेस्पिरेटरी वॉल्यूम की बात करूं तो सबसे पहले देखने वाले हैं रेस्पिरेटरी वॉल्यूम क्या होता है। ठीक है, देन हम डिस्कस करेंगे रेस्पिरेटरी कैपेसिटी क्या होती है। ठीक है, रेस्पिरेटरी कैपेसिटी। ठीक है, तो रेस्पिरेटरी वॉल्यूम का मतलब होता है अमाउंट ऑफ एयर फॉर एनी वन फंक्शन। ठीक है, सिंपली अगर मैं बात करूं यानी कि एयर की वो अमाउंट जो किसी एक फंक्शन या तो इनहेलेशन या फिर एक्सेलेशन में मेजर करी जाती है या फिर इनहेल करी जाती है या एक्सेल करी जाती है, उसे अपन क्या बोल देते हैं, रेस्पिरेटरी वॉल्यूम बोल देते हैं। यानी कि अमाउंट ऑफ एयर फॉर एनी वन फंक्शन। ठीक है, और कोई एक फंक्शन जैसे कि सच एज इनहेलेशन और एक्सहेलेशन। यानी कि या तो इनहेलेशन में इनहेल करी जाने वाली गैस का वॉल्यूम या फिर एयर का वॉल्यूम या फिर एक्सहेलेशन में एक्सहेल करे जाने वाली एयर का वॉल्यूम, उसे अपन क्या बोल देते हैं, रेस्पिरेटरी वॉल्यूम। लेकिन रेस्पिरेटरी कैपेसिटी का मतलब क्या होता है, रेस्पिरेटरी कैपेसिटी जो होती है अमाउंट ऑफ एयर ऑफ एनी टू और मोर वॉल्यूम्स। ठीक है, सिंपली मतलब ये है कि अगर रेस्पिरेटरी कैपेसिटीज का अपन डिस्कशन करना चाहें इसका मतलब होगा मल्टीपल वॉल्यूम्स को हम डिस्कस करेंगे। सो रेस्पिरेटरी कैपेसिटी मतलब मल्टीपल रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स। ठीक है, ये हो गया हमारा रेस्पिरेटरी कैपेसिटी का डिस्कशन। अब एनसीईआरटी में कौन कौन सी कैपेसिटीज को डिस्कस करा हुआ है वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले हेडिंग लिखी है इसमें रेस्पिरेटरी वॉल्यूम एंड कैपेसिटीज। ठीक है, सो पहला है टाइडल वॉल्यूम। ठीक है, टाइडल वॉल्यूम इसे इन शॉर्ट हम बोल देते हैं टीवी। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर्ड या तो इंस्पायर करी जाने वाली या फिर एक्सपायर्ड ड्यूरिंग ए नॉर्मल रेस्पिरेशन। यहाँ पर रेस्पिरेशन से बेटर वर्ड यूज करते तो यहाँ पर होता ब्रीदिंग, बिकॉज रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग टर्म को हमने डिफाइन करा था, इनमें बेसिक सा डिफरेंस होता है। ठीक है, सो अगर मैं बात करूं टीवी टाइडल वॉल्यूम इज द वॉल्यूम ऑफ एयर विच कैन बी इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड ड्यूरिंग ए नॉर्मल ब्रीदिंग। ठीक है, इट इज अप्रोक्स 500 ml, यानी कि इस एयर का वॉल्यूम क्या होता है, 500 ml होता है। इन ए हेल्दी मैन कैन इंस्पायर और एक्सपायर अप्रोक्सीमेटली 6,000 to 8,000 ml ऑफ एयर पर मिनट। ठीक है, ये पर मिनट एक्सेल या फिर इनहेल करने वाली गैसेस की वॉल्यूम दिखा रखी है, ना कि टाइडल वॉल्यूम। ठीक है, तो मैं अगर टाइडल वॉल्यूम की बात करूं, ठीक है, यहाँ पर सबसे पहला वॉल्यूम है हमारा टाइडल वॉल्यूम जिसे अपन इन शॉर्ट टीवी भी बोल देते हैं। ठीक है, तो टीवी का वैल्यू है 500 ml। ठीक है, अब अगला आता है हमारा
इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, इंस्पिरेटरी का मतलब है इंस्पायर करेंगे, ठीक है। रिजर्व वॉल्यूम अब है IRV, इसे इन शॉर्ट बोल देते हैं। एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर ए पर्सन कैन इंस्पायर बाय ए फोर्सिबल इंस्पायरेशन, यानी कि एक बार नॉर्मल इंस्पायर कर लिया हमने, यानी कि टाइडल वॉल्यूम को हमने एंटर करा लिया, मतलब ठीक है, टाइडल वॉल्यूम हमने इंस्पायर कर लिया, इंस्पायरेशन के केस में टाइडल वॉल्यूम, ठीक है, यानी कि ये हो गया लगभग 500 ml। अब इसके बाद हम कितनी एयर को फोर्सफुली इनहेल कर सकते हैं, इसे बोल देते हैं अपन इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एंड दैट इज ऑफ 2500 ml और 300 ml, ठीक है, यानी कि ये लगभग होता है 2500 ml और 3000 ml। तो मैं अगर बात करूं IRV, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम की बात करूं, दूसरा है हमारा इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ठीक है, इन शॉर्ट अपन IRV बोल देते हैं, ठीक है। IRV का वैल्यू है 2500 से लगभग 3000 ml, ठीक है, इसका वैल्यू हो गया। फिर आता है हमारा एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। तो एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम का मतलब क्या होगा, ERV का मतलब होगा एक एक्सपायरेशन के बाद, यानी कि नॉर्मल एक्सपायरेशन हमने करा, उसके बाद फोर्सिबल एक्सपायरेशन से कितनी एयर को हम एक्सेल करा सकते हैं या एक्सपायर करा सकते हैं, दैट इज नोन एज ERV, एंड दिस इज ऑफ एवरेज 1000 से लेकर 1100 ml होता है, ठीक है। तो अगर मैं ERV लिखूं यहां पर, यानी कि एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, तीसरा एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम लिखूं मैं यहां पर, तो ERV, ठीक है, और ERV का वैल्यू होता है लगभग 1000 से 1100 ml, ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट अपन बात करते हैं फिर है रेजिड्यूअल वॉल्यूम, रेजिड्यूअल वॉल्यूम, ठीक है, इसको RV से रिप्रेजेंट करते हैं, लिखते हैं वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेनिंग इन लंग्स इवन आफ्टर ए फोर्सिबल एक्सपायरेशन, यानी कि हमने फोर्सफुली एक्सपायर कर दिया पूरी एयर को, लेकिन इसके बाद भी कुछ वॉल्यूम जो है एयर का हमारे लंग्स में रिमेन रह जाता है, और इसी को अपन रेजिड्यूअल वॉल्यूम बोल देते हैं RV, ठीक है, और इसकी वैल्यू होती है 1100 से लगभग 1200 ml, ठीक है। तो अगर मैं रेजिड्यूअल वॉल्यूम की बात करूं, ठीक है, फोर्थ हमारा वॉल्यूम है रेजिड्यूअल वॉल्यूम, रेजिड्यूअल वॉल्यूम, ठीक है, इसे RV से रिप्रेजेंट करते हैं, इसकी वैल्यू होती है 1100 से लेकर 1200 ml, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है, फिर इसके बाद लिखा है बाय एडिंग अप फ्यू रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स डिस्क्राइब्ड अबव वन कैन डेराइव वेरियस पल्मोनरी कैपेसिटीज। सिंपली हमने क्या बताया था कि कैपेसिटी का मतलब होता है मल्टीपल नंबर ऑफ वॉल्यूम्स, ठीक है। तो हम पल्मोनरी कैपेसिटीज या फिर रेस्पिरेटरी कैपेसिटीज को कैसे बना सकते हैं, डेराइव कर सकते हैं इन रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स के को एड ऑन करके, ठीक है, अलग अलग को, यानी कि 2 से ज्यादा होनी चाहिए, 2+ हमारी रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स होनी चाहिए, जिससे क्या कर सकते हैं अपन पल्मोनरी कैपेसिटीज या रेस्पिरेटरी कैपेसिटीज को डेराइव कर सकते हैं, विच कैन बी यूज्ड इन क्लिनिकल डायग्नोसिस, और इनका क्लिनिकल डायग्नोसिस में बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहता है। तो सबसे पहली जो हमारी कैपेसिटी आती है, यहाँ से कैपेसिटी वाला सेगमेंट स्टार्ट होता है, तो कैपेसिटी पहली आती है हमारी इंस्पिरेटरी कैपेसिटी, ठीक है, इसे IC से लिखते हैं, टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर ए पर्सन कैन इंस्पायर आफ्टर ए नॉर्मल एक्सपायरेशन, यानी कि किसी पर्सन ने एक बार नॉर्मल एयर को एक्सपायर करा, उसके बाद कितनी वॉल्यूम को वो नॉर्मली क्या कर सकता है, इंस्पायर कर सकता है, दैट इज नोन एज इंस्पिरेटरी कैपेसिटी। दिस इंक्लूड्स टाइडल वॉल्यूम एंड इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। तो मैं अगर बात करूं इंस्पिरेटरी कैपेसिटी की, ठीक है, ये वाला सेगमेंट हमारा था किससे रिगार्डिंग, ये था हमारा वॉल्यूम के रिगार्डिंग। तो कैपेसिटी, पहली कैपेसिटी की बात करूं तो ये है हमारी इंस्पिरेटरी कैपेसिटी, इंस्पिरेटरी कैपेसिटी, ठीक है, और ये कैपेसिटी इसे अपन IC से लिखते हैं। IC में कौन कौन इंक्लूड रहता है, टाइडल वॉल्यूम प्लस इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, IRV प्लस TV, ठीक है, TV होता है 500 ml और IRV जो रहता है वो होता है लगभग 2500 से 2500 या फिर 3000 ml, ठीक है। तो ये टोटल अगर मैं बात करूं तो ये होता है लगभग 3000 से लेकर 3500 ml, ठीक है, ये हो गया हमारा इंस्पिरेटरी कैपेसिटी का वैल्यू। इसके बाद आता है हमारा एक्सपिरेटरी कैपेसिटी, जैसे कि इंस्पिरेटरी कैपेसिटी होती है वैसे ही एक्सपिरेटरी कैपेसिटी होती है, टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर ए पर्सन कैन एक्सपायर आफ्टर ए नॉर्मल इंस्पायरेशन, किसी पर्सन ने नॉर्मल इंस्पायर करा,
नॉर्मल इंस्पायरेशन के बाद कितनी वॉल्यूम एयर को वो एक्सपायर कर सकता है, ठीक है, इसे बोल देते हैं अपन एक्सपिरेटरी कैपेसिटी। एंड दिस इंक्लूड्स टीवी, इसमें टाइडल वॉल्यूम भी इंक्लूड है, और एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम यानी कि ईआरवी, ठीक है। तो मैं अगर कैपेसिटी के सेगमेंट में बात करूं, एक्सपिरेटरी कैपेसिटी की बात करूं, एक्सपिरेटरी कैपेसिटी को ईसी से डिनोट करते हैं, ठीक है। ईसी में टाइडल वॉल्यूम प्लस ईआरवी इंक्लूड रहते हैं, ठीक है। टाइडल वॉल्यूम है 500 ml और ईआरवी वाला है वो सेगमेंट है, उसमें हमारा आता है 1000 से 1100 ml वाला सेगमेंट, ठीक है। 1100 ml इसकी वैल्यू है, तो ये लगभग होता है 1500 से 1600 ml, 1500 या 1600 ml, ठीक है। एक्सपिरेटरी कैपेसिटी की बात कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी यानी कि एफआरसी। एफआरसी का मतलब होता है वॉल्यूम ऑफ एयर दैट विल रिमेन इन द लंग्स आफ्टर नॉर्मल एक्सपायरेशन, यानी कि नॉर्मल हमने एयर को एक्सपायर करा, उसके बाद जो रिमेन रह गई एयर, ठीक है, उसे अपन क्या बोल देते हैं, एफआरसी, फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी, ठीक है। दिस इंक्लूड्स ईआरवी प्लस आरवी, यानी कि इसमें रेजिडुअल वॉल्यूम और ईआरवी इंक्लूड रहता है। तो मैं अगर बात करूं एफआरसी की, ठीक है, एफआरसी की बात करूं, एफआरसी बराबर होता है ईआरवी प्लस आरवी, यानी कि रेजिडुअल वॉल्यूम प्लस एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। तो इसकी वैल्यू होती है लगभग 1000 से 1100 ml, ठीक है। और इसके साथ हमारा आता है फिर 1000 से 1100 से 1200 ml वाला सेगमेंट आता है, तो इसकी वैल्यू जो है लगभग होती है 2500 ml, ठीक है। मैं एफआरसी की बात करूं तो एफआरसी होती है 2500 ml के लगभग, ठीक है। फिर आती है वाइटल कैपेसिटी। वाइटल कैपेसिटी का मतलब होता है द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन ब्रीद इन आफ्टर ए फोर्स्ड एक्सपायरेशन, यानी कि फोर्सफुल हमने एयर को एक्सपायर करा, उसके बाद कितने वॉल्यूम एयर को मैक्सिमली हम क्या कर सकते हैं, ब्रीथ कर सकते हैं। सिंपली वाइटल कैपेसिटी का मतलब होता है एक्सपायरेशन के बाद, फोर्सफुल एक्सपायरेशन के बाद कितनी एयर को हम इंस्पायर कर सकते हैं। इसमें इंक्लूड रहता है एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम और आईआरवी, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, या फिर बोल सकते हैं और द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन ब्रीथ आउट आफ्टर अ फोर्स्ड इंस्पायरेशन, ठीक है। इस वॉल्यूम को बोल देते हैं अपन वाइटल कैपेसिटी। फिर आता है टीएलसी, टोटल लंग्स कैपेसिटी, ठीक है। इसमें इंक्लूड रहते हैं सारे के सारे वॉल्यूम्स, ठीक है। तो टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर अकोमोडेट in the lungs at the end of forced inspiration, ठीक है। This includes reserve volume, expiratory reserve volume, tidal volume and IRV, या फिर इसे वाइटल कैपेसिटी और रेजिडुअल वॉल्यूम दोनों के मिक्सअप से अपन बना सकते हैं। तो मैं अगर बात करूं इन दोनों सेगमेंट में एफआरसी के बाद हमने पढ़ा वाइटल कैपेसिटी। वाइटल कैपेसिटी में ईआरवी आता है, ईआरवी प्लस टीवी प्लस आईआरवी, ठीक है। तो इसका वॉल्यूम होता है लगभग, ये होता है 3500 से 4000 ml, ठीक है। 4500 ml होता है। और उसके बाद में अगर टीएलसी की बात करूं, टोटल लंग्स कैपेसिटी की बात करूं, तो टीएलसी में सारे रिजर्व वॉल्यूम प्लस ईआरवी, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस टीवी प्लस आईआरवी, या फिर मैं इसे इको फॉर्मूला से डिनोट कर सकता हूं, इंस्पिरेटरी कैपेसिटी, ठीक है, और एफआरसी, फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। तो इन सब की वैल्यू होती है 800 ml, ठीक है। लगभग 5800 ml इस कैपेसिटी का वैल्यू रहता है। तो ये डिस्कशन हो गया हमारा ऑन द बेसिस ऑफ इंस्पिरेटरी कैपेसिटी, रेस्पिरेटरी कैपेसिटी एंड वॉल्यूम्स। कैपेसिटी और वॉल्यूम का डिस्कशन हमने करा, कैसे ये दोनों डिफरेंट होते हैं। नेक्स्ट जो हमारा सेगमेंट रहेगा वो रहेगा एक्सचेंज ऑफ गैसेस के बेस पर, ठीक है, जैसा कि यहाँ पर लिखा गया है, ठीक है। एक्सचेंज ऑफ गैसेस के बेस पर हम नेक्स्ट हमारा सेगमेंट जो रहेगा वो डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक्स।